हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूं और कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है कि वाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है, और ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें जो नंबर्स दी हुई है इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। इन पहले पहले क्या कर रहा है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं 81 का, 272 का, 799 का, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें यही फाइंड आउट करके हमें लिखना है। तो इसको स्क्वायर करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो 81 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। 272 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 2 होता है, यानी कि इधर वाला होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो होता है, जैसे कि 799 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सपोज जैसे एक नंबर में दी हुई है कि 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो यूनिट डिजिट है क्या, तो 1 है। तो 1 को 2 टाइम्स लिखो, यानी कि 2 टाइम्स लिखो। ठीक है, तो क्या आया, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और दूसरा को देखो, दूसरा में क्या है कि 272 है। ठीक है, 272 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालना चाहें इसका स्क्वायर करने के बाद, तो पहले आप क्या करो कि 2 का मतलब 2 का स्क्वायर करो, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या आया, 4 आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका क्या हो गया था, 1 हो गया था। अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड में क्या है। तो थर्ड में है क्या कि 799 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट है क्या, 9। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 9, अब 9 को 9 से मल्टीपल करते हैं, 9 इंटू 9 तो हो जाएगा 81। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है आगे 4 नंबर में क्या है, इसको मैं डिटेल में आगे लिखने वाला हूँ। ठीक है, कैसे आपको लिखना है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिले, अच्छा मार्क्स मिले आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसको किस ढंग से लिखा जाए ताकि आपको जो है वो फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81, यानी कि यूनिट डिजिट किसका, तो 81 का क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 का क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 को 2 से मल्टीपल करते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 2 का 4 आता है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सबका लिखेंगे और मैंने पूरा लिख दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे क्या दी हुई थी कि 5 नंबर का, 5 नंबर को हम कैसे करेंगे, पहले 4 को देखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या है, 3। तो 3 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का देखते हैं। तो 4 में क्या है, सॉरी 4 तो हो गया था 5 नंबर को। तो 5 नंबर में क्या है, 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 16। 16 का 6 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, अब हम 6 नंबर को देखते हैं। 6 में क्या दी हुई है कि 6 में दी हुई है कि 7। तो 7 का क्या होगा, 7 इंटू 7 तो 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, वैसे ही इसको करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 8 है। तो 8 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। अब इसको करेंगे तो 0 है, तो 0 का अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 6 का, तो 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 6 इंटू 6 तो 36 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो गया। ठीक है, 5 में क्या होगा, तो 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। तो ऐसे ही हम सबको बनाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें बता रहा है कि ये जो नंबर्स दी हुई है इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका
रीज़न देना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर्स, अगर कोई भी नंबर्स हो और उनकी यूनिट डिजिट क्या हो 2387 हो, अगर ये हो तो हम उसका क्या है कि वो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ये यदि हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो देखो इसमें 7 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 3 है तो इसका होगा क्या, नहीं होगा। इसमें 8 है तो होगा क्या, नहीं होगा। 2 है तो नहीं होगा। इसमें 0 है तो नहीं होगा। इसमें 2 है तो नहीं होगा। इसमें डबल 3 गो 0 है तो नहीं होगा। इसमें भी 3 0 है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जीरो वाला आप में मतलब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ज़ीरो वाला देखो यहाँ, अगर 3 0 हो देन इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर, देन क्या होगा, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्यों, देखो यहाँ पर 1 2 3 3 0 है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसको लिखोगे कैसे, आपको समझ में तो आ गया, इसको लिखोगे कैसे। तो देखो सबसे पहले आपको लिखने के लिए मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। इसको लिख लिया है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सिंस यानी कि चूंकि द गिवन नंबर्स 1057 एंड्स, यानी कि एंड हो रहा है किसके साथ, तो विथ 7, यानी कि 7 के साथ हो रहा है। और 7 क्या है, तो 7 है जो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो सो इट्स कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है, तो एक मिनट, सेकंड नंबर 3 के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस द गिवन नंबर्स 10 5 7 एंड विथ 3 सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड क्या है, सिंस द गिवन नंबर्स 7 9 2 8 एंड विथ 8 सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और फोर क्या है, तो सिंस द गिवन नंबर्स 2 2 2 2 2 एंड विथ 2 सो द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, सो कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ 6 का भी यही हो जाएगा। 6 का भी लास्ट में किसके साथ एंड हो रहा है, तो 6 जो है वो एंड हो रहा है 2 के साथ, तो इसका भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो 7 नंबर में क्या है, चूँकि द गिवन नंबर्स इतना एंड विथ इन एंड ओड, ओड है एड नहीं समझना, ओड नंबर ऑफ जीरोज़, यानी कि जीरो की संख्या कितना है, 3 है। और 3 क्या होता है, तो ओड नंबर होता है। सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, क्या ये ओड नंबर हो सकता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओड नंबर हो सकता है, इसका हो सकता है। तो हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या वो ओड नंबर हो सकता है। तो ओड नंबर कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ओड नंबर इसका यूनिट डिजिट देखो, तो यूनिट डिजिट जो है 1 है, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है, तो 1 आता है। 1 क्या है, तो एक ओड नंबर है, ओड नंबर है, हाँ है। तो क्या इसका हो सकता है, तो हाँ इसका हो सकता है। क्या ये सेकंड नंबर में जो दी हुई है, सेकंड नंबर में 2826 दी हुई है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो 6 इंटू 6 होता है, तो 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, जो कि एक क्या है, इवन नंबर है। तो क्या इसका ओड, तो इसका ओड नंबर हो सकता है, नहीं, तो ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। उसके बाद 4 में क्या है कि 82004, तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16, और 16 में 6 जो है वो क्या है, तो वो एक इवन नंबर है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। तो ओड नंबर कौन कौन हुआ है, तो ओड नंबर 1 और 3 हुआ है, ठीक है, 1 एंड 3 होगा, ठीक है, बाकी बात नहीं होगा। तो लिख देंगे इसका आंसर वही द थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड will be only
ओड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड होगा ओनली ओड नंबर, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद फाइंड द मिसिंग डिजिट, हमें मिसिंग डिजिट को हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 और 1 है, तो बीच में क्या किया, 1 2 1 कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, तो अब क्या किया, 1 0 1 का स्क्वायर किया, तो 1 बीच में 0, 2 बीच में 0 1 कर दिया, ठीक है। तो इसमें बीच में डबल जीरो है, तो बीच में डबल जीरो दिया। तो यहाँ बीच में कितना जीरो है, तो बीच में 4 जीरो है, तो बीच में क्या दे देंगे हम, 4 को दे देंगे, ठीक है, 4 दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखो कितना है, तो यहाँ 6 है, ठीक है, तो 6 हम दे देंगे। तो 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 2 डबल जीरो, सॉरी 6 0, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब हम 7 नंबर को, सॉरी 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। 6 में क्या कर रहा है कि 6 में हमें 1 को यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि 1 को 2 से मल्टीपल किया है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, तो 2 लिख दिया, ठीक है। और 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखो 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीपल करके यहाँ लिख दिया 6। अब 6 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। वैसे यहाँ क्या किया है, देखो 4 को 3 से तो 12 आएगा, 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 लिख दिया। उसी तरह 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, उसके बाद यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ओनली 20 हो जाएगा। यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 के बाद 21 आता है। वैसे यहाँ क्या होगा, तो 30 है, तो 6 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया, 30 के बाद 31, ऐसे ही भर देंगे हम। यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 4 6 जा 42, 42 है, यहाँ 42 के बाद क्या आता है, तो 43 होता है। बस ऐसे ही हमें फिल करना था, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 नंबर को बनाते हैं। 7 नंबर भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमें बिना ऐड किए इसका सम को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि इसको 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है तो 5 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 25 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू 100, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो फाइनली 100 ही आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स, हमें 7 ओड नंबर्स को ऐड करना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ओड नंबर यही है ना, देखो 1 3 5 7 9 7 प्लस 9, तो कितना हुआ, 3 2 5 हुआ, 11 प्लस 13, तो यही हो जाएगा इसका। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस, सॉरी 16 नहीं होगा, 19 होगा। उसके बाद 21 प्लस 23, ठीक है। बस इतना ही होगा शायद, आप इसको 11 को लिख दोगे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, हमें इन दोनों के बिटवीन हमें स्क्वायर के नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करो, 12 प्लस 13, ठीक है, और प्लस सॉरी -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया। उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको बनाने के लिए 25 है, 25 प्लस 26, इसमें -1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो इसको करोगे तो 198 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।